हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिम्मत यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अभी तक हमने 2012, 13, 15 और 16 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस और क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं। और अभी हम बात करेंगे 2019 के जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर की। ठीक है, तो उसमें जो पेपर में देख सकते हो आप, HPG क्या आया है, वो आया है 10 मार्क्स का। और जो साइंस आई है वो आई है 8 मार्क्स की। तो जो HPG की और साइंस है उसी में से 18 क्वेश्चन बन गया। सिंपल दो सब्जेक्ट में ही आपको यहाँ पर 18 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हो वहाँ से आपको दो दो एक एक करके क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं 2019 का पेपर का किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो जो 19 का पेपर था उसमें HPG के से टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। और 10 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1939 के धामी आंदोलन के नेता कौन थे। ठीक है, कल भी मैंने बताया था, कल सुकेत सत्याग्रह आया था और आज यहाँ पर देख सकते हो कौन सा आया है, धामी आंदोलन आया था। ठीक है, तो इसमें से भी 3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो धामी कहाँ पर है, उसके बाद सन कौन सा जब ये आंदोलन हुआ था, उसके बाद नेता कौन था। तो धामी आंदोलन के जो नेता थे वो थे भगमत सोठा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है भगमल सोठा जो है धामी आंदोलन के नेता थे। ठीक है, तो जो पद्म देव थे वो थे सुकेत सत्याग्रह के। तो ये भी आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो जैसे ही हिमाचल प्रदेश बना था, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तो उसी दिन हिमाचल प्रदेश का क्या था, हाई कोर्ट भी स्थापित कर दिया गया था। तो 26 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया कि प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत श्रेणी जो थी उनको किस नाम से जाना जाता था। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे और जो अरविंद सर ज्योग्राफी के बारे में आपको बता रहे होंगे, उसमें डिटेल में आपको बताया है कि कौन कौन से पर्वत है और उनका जो पुराना नाम था वो क्या क्या था। ठीक है, तो उसी के अंदर उन्होंने बताया था कि जो शिवालिक रेंज है उनका जो पुराना नाम है वो है मेनाक पर्वत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेनाक पर्वत, मेनाक पर्वत को क्या कहा जाता था, शिवालिक पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो है वो किसकी प्रसिद्ध किस्में थी। यहाँ पर देख सकते हो डिट्टो सेम क्वेश्चन जो 2013 में आया था यहाँ पर भी आ गया है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमने पहले 2013 के पेपर में देखा था कि कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति प्रसिद्ध किस्मों का नाम आया था। तो ये किसकी प्रसिद्ध किस्म है, आलू की। ठीक है, तो तभी मैं आपको प्रीवियस ईयर के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसको टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अभी तक 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से देख सकते हो कि रिपीट हो रहे हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो इसी के इर्द गिर्द बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक झील के बारे में बोला गया है। तो जैसा कि आपको पता है प्राकृतिक झील कहाँ पर है, सिरमौर में, और कौन सी है, रेणुका। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट हो सकता है, तो इसको आपने ध्यान में रखने। क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि सोंग टोंग करछम जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हाल ही में हुए टैट के एग्जाम, HP टैट के एग्जाम में पूछा गया था। तो जो सोंग टोंग जल विद्युत परियोजना है वो सतलुज नदी के ऊपर बने है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको पूरा सिलेबस कवर करने के बाद लगाने। ठीक है, जितने भी हिमाचल प्रदेश में एग्जाम हो रहे हैं ना, तो उनके जो पेपर है, उनके जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी आपको करना है, उनको भी अच्छे से एक बार देख लेना, वो मैंने ऑलरेडी करवा रखे। ठीक है, जितने भी एग्जाम हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं तो उनके GK सेक्शन की वीडियो में अलग से लेके आता हूँ हर दिन जब भी एग्जाम होता है। ठीक है, ठीक है, देख सकते हो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है। सिंपल एक फर्स्ट नेम होता है, जब भी हम हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में बोलते हैं या फिर नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो जैसा कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश का जो नेशनल हिमालय है उसी में से एक है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है। मैं बोलता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, आपने इस क्वेश्चन को एक कहीं भी लिख लो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, याद कर लो। मतलब ये हर एग्ज़ाम में, चाहे वो पटवारी हो, एचपी पुलिस हो, या फिर जो भी एचपी टैट के एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, करंट में भी देख सकते हो, करंट में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। मैंने, अगर आप मेरी एचपी टैट के जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस था उसको देखोगे तो उसमें भी हाल ही में जो पेपर हुआ ये क्वेश्चन पूछा गया है, और मैंने उसमें भी बताया था जो कालिंदी नदी है उसका वैदिक नाम क्या है। तो कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम था? यमुना का। ठीक है, तो यमुना से कालिंदी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हो, पूछा गया कि भूतनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भूतनाथ टेम्पल है वो कहाँ पर है? मंडी में। ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में भूतनाथ टेम्पल पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि भारत का कौन सा स्थान लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये 2012 के पेपर में भी आया था, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड ही है। ठीक है, तो लिटिल हादसा किसे कहा जाता है? धर्मशाला को लिटिल हादसा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं साइंस सेक्शन की। तो जो 2019 का पेपर हुआ था उसमें टोटल 8 क्वेश्चन जो थे वो साइंस से आए थे। तो साइंस को भी काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी इन्होंने दी थी। जो साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें बोला गया है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो जो ये सौर ऊर्जा है इसका ये सेकंड क्वेश्चन है। पहले भी सौर ऊर्जा से क्वेश्चन आया था, तो पूछा गया कि इसका जो स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है भूकंप का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भूकंप का क्वेश्चन है आपको यहाँ पर सेकेंडली आ चुका है। पहले भी ये 2013 या 16 में आया हुआ था। ठीक है, उसमें पूछा गया था कि भूकंप का जो मापने का यंत्र होता था वो कौन सा है। ठीक है, कौन सा होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि भूकंप का मुख्य कारण क्या है। तो जो विवर्तनिक बल है, टेक्टोनिक फोर्सेस है। ठीक है, टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से क्या आता है? भूकंप आता है। आपको सबको पता होगा, टेक्टोनिक शब्द आपने जरूर सुना होगा भूकंप से रिलेटेड। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनके जो मूवमेंट है उनकी वजह से क्या होता है? भूकंप आता है। जो टेक्टोनिक फोर्सेस होगी उसका मुख्य कारण होगा भूकंप का आने का। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया कि शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ क्या है? एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका जो सूत्र है वो क्या है? D2O। D2O को क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि दांतों के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट क्वेश्चन है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर किसी बंदे ने 2019 में पेपर दिया होगा और उसने पेपर का एनालिसिस किया होगा, प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे, तो जितने भी क्वेश्चन वो बन रहे हैं वो रिपीटेड ही है, रिपीट ही कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, दांतों के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो दांतों के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? इनेमल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका इनेमल राइट आंसर होगा। तो देख सकते हो आप क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो। अगर पुराने आपने देखे होंगे 2012, 13, 15, 16 के, तो उसमें क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेंगे। तो 2019 में भी ये रिपीट कर रहा है और आने वाले टाइम में भी ये रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और पूछा गया कि खाने के पैकेट का भूरा और लाल निशान खाने की किस विशेषता को दर्शाता है। तो जैसा कि आप सबने देखा होगा कि जो खाने का पैकेट होता है उसके पीछे एक भूरे रंग का और एक लाल रंग का निशान हॉलमार्क लगा होता है। तो वो किसकी विशेषता बताता है? खाने की क्या क्वालिटी बताता है? वो बताता है कि जो खाना है वो कैसा है? मांसाहारी। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा जो दुकान से हम पैकेट लेते हैं तो उनके पीछे एक ग्रीन मार्क लगा होगा, ग्रीन मार्क। जो ग्रीन मार्क होता है वो किसको बताता है? वो वेजिटेबल, वो शाकाहारी को बताता है। ठीक है, तो अगर बाय चांस कभी आप कुछ सामान खरीद रहे हो और पीछे कोई निशान लगा होगा, सर्कल सा लगा होता है, उसका कलर भूरा या लाल हुआ, तो समझ लेना जो पैकेट आपने खरीदा है वो किससे बना है? वो किसी मांसाहारी चीज़ से बना, किसी मांस वाली चीज़ से बना। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा इसका भूरा और लाल का जो निशान लगा होता है उसमें कौन सा सामान होता है? मांसाहारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते पूछा गया कि कौन सा ऐसा जीव है जो पक्षी नहीं है फिर भी उड़ता है।
तो देख सकते हो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और बोला कि पक्षी नहीं फिर भी उड़ सकता है। ठीक है, इसमें क्यों अलग बताया, इसको क्यों प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि जो चमगादड़ होता है उसको पक्षी की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, वो मैमल होता है। जिस तरह से मैंने ब्लू व्हेल का बताया था उसी तरह चमगादड़ का भी सेम है। ब्लू व्हेल डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है, और जो चमगादड़ है वो भी डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है और स्तनपान कराती है। ठीक है, तो इनको जो है वो जीवों की कैटेगरी में रखा गया है, ना कि पक्षी की कैटेगरी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला गया कि मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो जो मानव पाचन तंत्र है उसकी जो छोटी आंत होती है वो काफ़ी लंबी होती है, सबसे लंबी होती है ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, कि देख रहे हो कितने बेसिक क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि पत्तों का हरा रंग किसके तत्व के कारण होता है, किस तत्व के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। तो जैसे कि आपको पता है क्लोरोफिल के कारण पत्तों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो स्कूल लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन स्कूल के जो असेंबली होती है उसके क्विज में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो लेवल क्या है पटवारी के एग्जाम का। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए वो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सूरज के सबसे नज़दीक है वो है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है हमारी पृथ्वी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो शुक्र है वो क्या है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऐसा क्यों, क्योंकि बुध के पास क्या है, अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से क्या है वहाँ पर हीट ट्रैप नहीं होती है। लेकिन शुक्र के पास अपना एटमॉस्फेयर है, और जिसकी वजह से वहाँ हीट ट्रैप हो जाती है, और सूरज के निकट होने की वजह से वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला गया कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए कि चिनारी नासरी है, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब हिस्ट्री से देखते हैं, हिस्ट्री से कौन कौन से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी। हाल ही के एचपी टैट में ये क्वेश्चन आया था, बोला गया था कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली थी। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि 1853 में सबसे पहले ट्रेन चली थी। ठीक है, तो जो 16 अप्रैल है 1853 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की थी। तो संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्याकरण की रचना किसने की थी, वो की थी पाणिनि ने। ऑप्शन 3 जो इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी आया है, देखते इकोनॉमिक्स से कौन सा क्वेश्चन पूछा है। पूछा गया कि नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नाम कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जो ये नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट है वो कहाँ पर है, हैदराबाद में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने मार्क कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो कि इसका राइट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके से। जो स्टैटिक जीके है उसमें से क्वेश्चन आया था कि जल दिवस कब बनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब बनाया जाता था। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि जो पर्यावरण से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वैसे जो डेट एंड टाइम है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट पेपर में हमने पढ़ा था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, और यहाँ पर पूछा कि विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है। जो विश्व जल दिवस है वो कब बनाया जाता है, 22 मार्च को। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब बनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब बनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन जो कि एचपी पटवारी के पेपर 2019 वाले पेपर में आए थे। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से बन रहे थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर ठीक बन रहे थे और कितने गलत हो रहे थे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतने ही। अब नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स सेक्शन को, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स को। तो बिल्कुल रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, पेन और कॉपी ले लें, अलग से मैथ को लगा लें और मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। धन्यवाद।